आरोप लगाने का आपको अधिकार है, लेकिन आरोप का ब्यौरा दे देते तो बेहतर। तब यह माना जाता कि मुकदमा संख्या लिख देते, डेट लिख देते, थाना का नाम लिख देते। लगभग लोग जिला से हम रिपोर्ट मंगा लिए हैं, लेकिन हम अपराध पर यह जानना चाहते हैं तेजस्वी जी आपसे, अपराधी का जाति होता है क्या? साइकिल से उसके हाथ में AK-47 दे दिया, अब हमला करेगा तो खटाखट गोली लगेगा, कहाँ दिक्कत उसमें? बेटियां पुलिस बल में रहे, अरे हर एक थाना में पुलिस है, पुलिस में महिला। अरे बेटियां साइकिल अब स्कूल नहीं जा रही है, बेटियां कॉलेज नहीं जा रही है, बेटियां अब स्कॉलरशिप नहीं ले रही है, बेटियां इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 रुपया 10 रुपया महीना में नहीं पढ़ रही है। माने कोई फ्रीडम फाइटर है? कितना मुकदमा है उन पर? अरे पुलिस बल पर हमला करिएगा तो स्वाभाविक है, बच्चों से अनुरोध करेंगे कि पढ़िए, वही काम देगा। नेताजी के चक्कर में पड़िएगा तो नेताजी पर तो मुकदमा होगा, उनको अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब का बेटा हो, जेल जाओगे, मुकदमा हो जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो न व्यवसाय में मिलेगा कोई सहायता, न अनुदान मिलेगा। गोल द रिजल्ट फैक्ट। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार बनने का 1 महीना हो गया और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि बिहार में कितने क्राइम हुए, सत्ता संरक्षित क्राइम हुए और महिलाएं हैं वो अब सेफ नहीं है और जाति देखकर इनकाउंटर भी किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव 1 महीना का डाटा लेकर बैठ गए थे। आज कल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसका डाटा पेश कर रहे थे। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन है इस बात में कि जुलाई महीने से बिहार के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं। हम मगन इस बात में है कि पंचायत में माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी जनता के बीच हाजिरी लगा रहे सहयोग कार्यक्रम में, और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने का आपको अधिकार है, लेकिन आरोप का ब्यौरा दे देते तो बेहतर। तब यह माना जाता कि मुकदमा संख्या लिख देते, डेट लिख देते, थाना का नाम लिख देते, तो जरा इसमें पारदर्शिता आती। लेकिन अखबार के कतरन पर अगर आप आरोप लगाइएगा तो जवाब तो दिया जाएगा आपको। हर मुकदमे में कार्रवाई हुई है, लगभग लोग जिला से हम रिपोर्ट मंगा लिए हैं, लेकिन हम अपराध पर यह जानना चाहते हैं तेजस्वी जी आपसे, अपराधी का जाति होता है क्या? यही राजनीति का अपराधीकरण तो माथे पर टेटन है, टेटन। मैं एकदम साफ तौर पर बोलता हूं ऐसे सवालों पर। और ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हकमारी होती है। कभी भी अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे किसी धर्म, बिरादरी, जाति का है, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई अगर होता है। अब पुलिस बल पर हमला करेगा, दुष्कर्म भी करोगे, अब पुलिस पर हमला करोगे, और उस पुलिस पर जिसमें हमारी बेटियां हिस्सेदार है, साइकिल से उसके हाथ में AK-47 दे दिया, अब हमला करेगा तो खटाखट गोली लगेगा, कहाँ दिक्कत उसमें है? वो तो ये भी बोल रहे हैं कि अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार में, जिस तरह से वो अपराधी घटनाएं घट रही है। नीतीश सरकार में तो महिला को बात कहा जाता, सशक्त करने की बात कही जाती है, लेकिन अब महिला सुरक्षित नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हर थाना में महिला पुलिस है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटियां पुलिस बल में रहे, अरे हर एक थाना में पुलिस है, पुलिस में महिला, तो महिला पुलिस बल कोई काम नहीं करती है, इसका मतलब? अरे बेटियां साइकिल अब स्कूल नहीं जा रही है, बेटियां कॉलेज नहीं जा रही है, बेटियां अब स्कॉलरशिप नहीं ले रही है, बेटियां इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 रुपया 10 रुपया महीना में नहीं पढ़ रही है, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक नहीं पढ़ रही है, नर्सिंग की पढ़ाई नहीं कर रही है। आप खौफ में जी रहे हैं, आप घर में कैद हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैद हो सकते हैं। बेटियां तो आजाद हैं, और आजाद इस मामले में है वो निर्भीक हैं, उनको लगता है कि कोई गलत करेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन आपने कहा कि जाति का जो अपराधी है उसका कोई जात नहीं होता है, लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं कि आप लोग जाति को टारगेट कराया जाता है? वोट बैंक के फिर हम चक्कर में पड़ गए हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, दानापुर के जो XMLA थे वो भी तो उनको कहाँ कोई इनकाउंटर कर दिया? कानून का सामना किए, सरेंडर किए, जेल गए। माने कोई फ्रीडम फाइटर है? कितना मुकदमा है उन पर? अरे पुलिस बल पर हमला करिएगा तो स्वाभाविक है,
कानून अपराध भी करिएगा और कानून का पालन करने वाले एजेंसी के पर हमला भी करिएगा, ये कैसे चलेगा? एक और अंतिम सवाल है, बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही है। आज फिर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उनसे पहले ही गिरफ्तारी छात्र नेता को कर लिया जाता है। छात्र नेता? कौन छात्र नेता? जो छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे उनको नेता कहने से भीड़, इसका मतलब आ रहा है? अरे भाई, सवाल को अगर खड़ा करेंगे तो कोई रोक सकता है? लोकतंत्र में किसी को ये अधिकार है? लेकिन सवाल यह है कि टीआरई 4 के पहले टीआरई 3 भी हुआ, टीआरई 2 भी हुआ, टीआरई 1 भी हुआ। जिस डिग्री को लेकर के लोग अगरबत्ती दिखाते थे, हम बीएड किए हुए हैं, हम डिप्लोमा किए हुए हैं, नीतीश कुमार जी ने उनको नौकरी दिए। देश में सबसे ज्यादा नौकरी शिक्षकों का हम ही दिए हैं। इसलिए जैसे पहले नौकरी दिए थे, न जमीन लिखवाए, एकदम क्रिया खक कर रहे हैं, न एक में लेट हो रही है, 2 साल हो गया है। अरे भाई, विलंब होने का अलग कारण होता है, बहुत सारा कारण होता है, लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन में देश में सबसे ज्यादा बहाली हम की है। टीआरई 4 भी करेंगे, टीआरई 5 भी करेंगे। अभी तो हम 3 ही किए हैं, 2 और करना है हमको। इसलिए बच्चों से अनुरोध करेंगे कि पढ़िए, वही काम देगा। नेताजी के चक्कर में पड़िएगा तो नेताजी पर तो मुकदमा होगा, उनको अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन गरीब का बेटा हो, जेल जाओगे, मुकदमा हो जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो न व्यवसाय में मिलेगा कोई सहायता, न अनुदान मिलेगा। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन सिंह ने कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ।